नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक है, ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमको क्या दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट है ऑफ टू जीरोस वो क्या है 12 है। मतलब कोई भी जो दो जीरोस होंगे उनका जो प्रोडक्ट है वो हमको 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये हमारे जीरोस होंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी जो दो जीरोस है उनका प्रोडक्ट हमको 12 दिया हुआ है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ये हमारे अल्फा बीटा है, जो हमारा अल्फा बीटा है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमको 12 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो हमने पढ़ा हुआ है हमें वो यूज करना है। जैसे कि पहला हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है माइनस का बी बाय ए। तो माइनस का बी बाय ए होता है ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और ए की वैल्यू तो 1 है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज़ हमको बताती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी बाय ए। सी की वैल्यू यहाँ पर है -2 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमको और क्या पता है, अल्फा बीटा गामा तीनों जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट वो कितना होता है, माइनस का डी बाय ए। तो वो कितना हो गया यहाँ पर, डी की वैल्यू कितनी है -24, तो वो हो गया हमारा -24। अब जो हमको क्वेश्चन पूछा था वो निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये तीनों वैल्यूज मिल गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया, यहाँ से अल्फा बीटा गामा मिल गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा, ये सारी वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। अब उसके बाद क्या करना है, जो मुझे चीज़ दी हुई थी उसका यूज़ करके हम यहाँ पर वैल्यूज कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दिया हुआ था, तो इसका ही यूज़ करेंगे। जब इस इक्वेशन में जब हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा। अगर एक बार पहले मैं यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यहाँ पर क्या अल्फा बीटा गामा मुझे -24 दिया हुआ है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 12 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा गामा, जो इज इक्वल टू कितना होगा, जो इज इक्वल टू होगा -24। तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू मिल गई वो मिल गई -2। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से मुझे गामा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में पुट करके अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब अल्फा बीटा की वैल्यू रखूँगी तो अल्फा बीटा की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर मुझे दी हुई है 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस मैं यहाँ से गामा की वैल्यू कॉमन ले लूँगी, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, जो मुझे इज इक्वल टू कितना दिया गया है, -2। ठीक है, तो गामा की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी पता है, ये -2 ही दिया हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, -2 है यहाँ पर। और मुझे यहाँ से गामा की वैल्यू भी पता चल गई है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगी अल्फा प्लस बीटा, गामा की वैल्यू है -2 और ये इज इक्वल टू मुझे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे 7। ठीक है, यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 मिल गई, तो यहाँ से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, तो ये स्टेप हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से मुझे गामा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने हैं, मुझे जो तीनों जीरोज हैं वो मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, यही तो दिया हुआ था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, गामा की वैल्यू मिल गई, तो गामा तो मुझे मिल ही गया, उससे तो कोई मतलब है नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पता है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है। और अगर हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला है, ठीक है, वो कितना होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, वो कितना होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर एक बार हम -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे और एक बार +2 अल्फ़ा बीटा कर देंगे, ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा है, ये क्या बना लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बना लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब उसके बाद हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है, वो कितनी थी 7 का स्क्वायर, ये हमको नहीं पता है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हमको कितना हमने लाइट किया था, वहाँ पे दो ज़ीरोज़ का हमको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, ठीक है, प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो वो था 12। अब यहाँ पर कितना आ गया 49, यहाँ पर आ गया 49 और ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 48। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे कितना पता है 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार जब हम अल्फ़ा माइनस बीटा हम एक बार क्या लेते हैं +1 ले लेते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर +1 लेंगे, ठीक है, +1 लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो गया 8, तो अल्फ़ा कितना आ गया 4, अल्फ़ा 4 आ गया। तो मुझे पता है बीटा कितना आ जाएगा 3, एक तो यहाँ से ये मिल जाएगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा क्या लिया, नेगेटिव में लिया -1 और अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है 7, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से कितना आ गया अल्फ़ा 3 आ गया, तो बीटा कितना आ गया 4। मतलब क्या है कि वही हमको 3 रूट्स क्या मिल जाएंगे 3, 4 और जो गामा हमको क्या मिला था -2। तो यही होंगे, चाहे इस तरीके से करें +1 लेकर या फिर -1 लेकर, दोनों ही तरीके से हमको ये 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे, 3, 4 और 2।